हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यानी कार्बोहाइड्रेट के आप कितने टाइप के टेस्ट कर सकते हैं, उन सारे टेस्ट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड के, पॉलीसैकेराइड के सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे देखते हैं, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वालिटेटिव टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? एक होता है मॉलिस्ट टेस्ट, एक होता है फेलिंग टेस्ट, एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट, एक होता है बारफोर्ड टेस्ट, एक होता है टॉलेंस टेस्ट और नेक्स्ट होता है आयोडीन टेस्ट। तो इन सारे टेस्ट के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि टेस्ट कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है हमारा मॉलिस्ट टेस्ट। मॉलिस्ट टेस्ट जो होता है, यह टेस्ट बताता है कि सैंपल जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट का है या नहीं है। यानी मॉलिस्ट टेस्ट जो होता है ये बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए। अब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मॉलिस्ट रिएजेंट को। तो मॉलिस्ट रिएजेंट क्या होता है? तो अल्फा नेप्थॉल को अगर 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन में डिज़ोल्व करके तैयार किया जाता है तो वो रिएजेंट हमारा मॉलिस्ट रिएजेंट कहलाता है। अब इस टेस्ट को करने के लिए प्रोसीजर हम लोग क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहले 1 से 2 ml कार्बोहाइड्रेट का जो भी हमारे पास सैंपल है उसको लेते हैं। उसके बाद में उसमें मॉलिस्ट रिएजेंट को 2 से 3 ड्रॉप ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में इन दोनों को अच्छे से शेक करते हैं। शेक करने के बाद में उसमें 2 ml कंसनट्रेट H2SO4 को ऐड कर दिया जाता है। और जब ये H2SO4 डाला जाता है तो 2 लेयर के बीच में रेडिश वॉयलेट कलर का जंक्शन बन जाता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि वह कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रेडिश वॉयलेट कलर का जंक्शन नहीं बनेगा तो वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, और अगर रेडिश वॉयलेट कलर का जंक्शन बनेगा तो वहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हम लोग मॉलिस्ट टेस्ट को निकाल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अब नेक्स्ट टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट जो होता है, इस टेस्ट में रिड्यूसिंग शुगर को चेक किया जाता है कि वो शुगर जो यूज़ आप कर रहे हो वो रिड्यूसिंग है कि नहीं है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को एक्वस सोल्यूशन में फेलिंग सोल्यूशन के साथ ऐड करके वाटर बाथ में हीट किया जाता है। और जब वाटर बाथ में हीट किया जाता है, अगर ये रेड कलर दे देता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर वो नहीं देता है तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। फेलिंग जो रिएजेंट होते हैं, फेलिंग रिएजेंट 2 टाइप के होते हैं, रिएजेंट ए और रिएजेंट बी। तो फेलिंग रिएजेंट ए क्या होता है? तो इसको हम लोग 34.66 ग्राम कॉपर सल्फेट को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो यानी ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्म बना देता है, वो आपका रिएजेंट ए का फॉर्म हो जाएगा। और जब हम लोग 176 ग्राम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को 77 ग्राम NaOH के साथ में पानी 500 ml पानी में अच्छे से मिक्स करते हैं तो वो आपका रिएजेंट बी का फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं फेलिंग टेस्ट के प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर क्या होता है? 2 ml जो सैंपल होता है उसको हम लोग क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। इसके बाद उसमें 2 ml जो ड्रॉप होती है फेलिंग रिएजेंट ए और बी, अभी हमने आपको पीछे बताया कि फेलिंग रिएजेंट ए और बी क्या होते हैं, उनको इसमें ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद में इस सोल्यूशन को, जो 10 ml सोल्यूशन होता है, 10 ml तक के वाटर बाथ में इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। वाटर बाथ में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको डायरेक्टली हीट नहीं दी जाती है। वाटर बाथ में जब वो वाटर हीट करता है तो उसी की हीट से ये हीट होते हैं। अगर सॉल्यूशन आपका ब्रिक रेड कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपका रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, और अगर वो आपका ब्रिक रेड कलर का नहीं होता है तो उसका मतलब है कि उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट और तीसरे टेस्ट की बात करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है आपका, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता चलता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होते हैं ये ब्लू कलर के सोल्यूशन होते हैं। इसमें जब हम लोग कॉपर सल्फेट को यानी CuSO4.5H2O को, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को और सोडियम सिट्रेट यानी Na3C6H5O7 को मिला देते हैं, तो मिलाने से जो सोल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट को मिलाकर हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का पता लगा सकते हैं। अब कैसे इसका प्रोसीजर चलता है आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सैंपल जो होता है उसके 2 ml को हम लोग क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में उसमें 5 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन यानी जो रिएजेंट हमने ऊपर बनाया था
उसको ऐड करा देते हैं। ऐड कराने के बाद में इसको लगभग 2 मिनट के लिए ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है, कौन सा 2 ml हमने कार्बोहाइड्रेट का जो सैंपल लिया वो, और 5 ml जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया है उसका, जो हमने सोल्यूशन बनाया उसको हम लोग वाटर बाथ के ऊपर रख देते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। बॉईल होने के बाद में फिर से ये सोल्यूशन को ठंडा होने देते हैं, और अगर ठंडा होने के बाद में वो सोल्यूशन आपका ब्रिक रेड कलर का दिखाई देता है, यानी ईंट के जैसे लाल कलर का प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ एक अवक्षेप जमा हो जाए। जैसे पानी में रेत मिक्स होती है तो थोड़ी देर पानी रखने के बाद वो रेत नीचे तली में बैठ जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट है आपका बारफोर्ड्स टेस्ट। तो जो बारफोर्ड्स टेस्ट है इसमें हम लोगों को बेसिकली पता चलता है मोनोसैकेराइड का, कि वो जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसैकेराइड है या नहीं है। तो बारफोर्ड्स रिएजेंट में क्या होता है, तो इसमें 13 ग्राम जो क्रिस्टलाइज आपका कॉपर एसीटेट है उसको 200 ml में मिक्स किया जाता है, यानी 1% एसिटिक एसिड के सोल्यूशन के साथ में, तो आपका बारफोर्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका जो प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग सैंपल लेते हैं। 2 ml जो सैंपल है उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। उसके बाद उसमें 1 ml बारफोर्ड रिएजेंट को मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद में वो जो सोल्यूशन हो जाता है वो 5 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में गर्म किया जाता है, यानी वाटर बाथ के माध्यम से गर्म किया जाता है। और गर्म करने पे अगर उसका कलर आपका ब्रिक रेड कलर का आ जाता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वह मोनोसैकेराइड है। अगर नहीं मिलता है तो उसका मतलब होता है कि वह मोनोसैकेराइड नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के जो अलग अलग टेस्टिंग्स के बारे में स्टडी किया है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे पता करते हैं कि मोनोसैकेराइड है कि रिड्यूसिंग शुगर है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर